करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा फिर मैं आपके इलाके में आने के बारे में 1000 बार सोचूं। आप आलिम बुलाते हैं, किसी को गुलाम बना के नहीं बुलाते हैं। आपके सामने सारी मजबूरी बयान कर दी, मैंने अपने समय से ज़्यादा आपके सामने तकरीर कर दी, चंदा भी कर दिया। उसके बाद पीछे से आवाज़ आ रही कि इतना करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हरजाना देना पड़ेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। मैंने जलसे में तारीख दी तो किसी के हाथ की नाम की मैंने गुलामी नहीं लिखवाई थी। आपको क्लियर कर देना चाहिए कि आप गुलाम बन के आ रहे हैं। आप उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए जलसा, आप बंद करा दीजिए जलसे और मदरसे। आलिम को बुला के जलील कर रहे हैं, आप स्टेज पे धमकी दे रहे हैं। मैं भी कसम खाता हूं कि आइंदा इस इलाके में अब इंशाअल्लाह नहीं आऊंगा। बहुत मुझे आज तकलीफ हुई है, बहुत दर्द हुआ है। जिस तरीके का लबो लहजा, जिस तरीके की जबान इस्तेमाल हो रही है, आप आलिम को बुला करके डरा रहे हैं, उसको जो है आतंकित कर रहे हैं, उसको दहशत में मुब्तला कर रहे हैं। एक आदमी मुझसे आके कहता है कि संभल के जाइएगा, आपके ऊपर हमला हो सकता है। मतलब आप इसलिए एक मेहमान को बुलाते, आलिम को बुलाते हैं। मैं मोहब्बत से, नरमी से बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आपके फेवर की बात कर रहा हूं, और आप इस तरीके से मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी मजबूरी है भाई। मुझे शौक है कि मैं बाई रोड 400 किलोमीटर का सफर तय करके जाऊं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, वहां सुबह बायोमेट्रिक लगेगी, अंगूठा लगाना है मुझे। उत्तर प्रदेश मुझे जाना है, बनारस जाना है। मैं मजबूरी बता, मैं जुमा में बयान कर चुका हूं। ठीक है भाई, मैं स्टेज पर बैठ जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। मैं कल की छुट्टी किसी तरीके से ले लूंगा, मैं वहां तनख्वाह कटवा लूंगा, नौकरी को खतरे में, मैं मगर तकरीर नहीं कर सकता। जब आपकी इज्जत की बात है तो मेरी भी इज्जत की बात। चलिए, अल्लाह के नबी के पास एक साहब भी आते हैं, सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, अय अल्लाह के नबी, मैं सबसे अच्छा व्यवहार किसके साथ करूं, सबसे अच्छा सलूक मुझे किसके साथ करना चाहिए, मुझे दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से किसके साथ पेश आना चाहिए। आपने फरमाया उम्मुका, अपनी माँ के साथ। पूछा अल्लाह के नबी उसके बाद किसका नंबर है, आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। फिर पूछा उसके बाद किसका नंबर है, आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। चौथे नंबर पर आपने फरमाया बाप के साथ। माँ का हक ज्यादा है, माँ ज्यादा कष्ट सहती है, माँ ज्यादा तकलीफ उठाती है। माँ का नाम अल्लाह के नबी ने 3 बार लिया है। मेरे प्यारे साथियों, हम माँ बाप के साथ जितना भी अच्छा सलूक कर लें, हम उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते, उनके एहसान का बदला नहीं उतार सकते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है और अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके तवाफ कर रहा है। अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, उस आदमी ने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि अय अब्दुल्ला बिन उमर, आज मैंने अपनी माँ को तवाफ करा दिया, आज मैंने उम्रा करा दिया, आज मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अल्लाह के प्यार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि वला ज़फ़रतन, ऐ मेरे भाई, अभी तो तेरी माँ ने तुझको जन्म देने के टाइम तेरी माँ को जो पीड़ा हुई थी, जो दर्द हुआ था, तेरी माँ की जुबान से जो आह की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। उनका हक अदा नहीं कर सकते। कोशिश करो कि हमारे माँ बाप को हमारी वजह से कोई दुख न हो। ठीक है, वो गलत हो सकते हैं। एक उम्र आती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चों की तरह बचपना आ जाता है, जिद आ जाती है। ये सोच करके नजरअंदाज कर दो, कभी हम भी छोटे थे, हम भी जिद करते थे, हम भी बहुत सारी बातों के लिए अपने माँ बाप को परेशान करते थे, हमारे माँ बाप बहुत सहते थे। आज हमारा नंबर है, आज हमारी बारी है। अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। उसके बाद नंबर 3, वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो। कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारा चाचा है,
कोई तुम्हारा ताया है, कोई तुम्हारा दादा है, कोई नाना है, कोई ससुर है। ये जितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे, ये रिश्ते तुमने नहीं बनाए, ये रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अपने इन रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो, उनकी खुशी में शामिल हुआ करो, उनके गम में शामिल हुआ करो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मीठे अल्फाज बोल दिया करो, ताकि उनके दिल को खुशी मिल जाए, उनके दिल को तसल्ली मिल जाए। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, लेकिन वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का व्यवहार करता हूं, वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। अय अल्लाह के नबी मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया जैसा तुम बयान कर रहे हो, जैसा तुम बता रहे हो, अगर तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा ही कर रहे हो, फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला, तो तुम उनके मुंह में जहन्नम की आग की राख भर रहे हो। यानी तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो बदतमीजी करके, वो गलत काम करके, वो तुम्हारे साथ गलत सलूक करके अपने आप को जहन्नम का हकदार बना रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम जब तक अपने रिश्तेदार की मदद करते रहोगे, उसका सपोर्ट करते रहोगे, उसके साथ अच्छा सलूक करते रहोगे, अल्लाह का एक फरिश्ता हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करो। जब आप दान देने के लिए निकलें, जब आप ज़कात बांटने के लिए निकलें, जब आप गरीबों की मदद करने के लिए निकलें, तो पहले नजर दौड़ाओ कि मेरे रिश्तेदारों में, मेरे खानदान में, मेरे करीब के लोगों में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ज़कात का हकदार है, कोई सदका खैरात का हकदार है, कोई मदद का हकदार है, कोई ऐसा है कि हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार है तो पहले उसकी मदद करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार को सदका करने से, रिश्तेदार को दान देने से डबल सवाब मिलेगा। सदक़तुन वसिलतुन, सदका का सवाब भी मिलेगा, दान देने का सवाब भी मिलेगा, और रिश्तेदारी को जोड़ने का भी सवाब मिलेगा। आप लोग तो गांव के रहने वाले हैं, गांव में तो अभी भी बहुत अच्छे हालात हैं, शहर के हालात बहुत बुरे हैं। मुंबई में मैं गया, एक आदमी फ्लैट में रहता है, ग्राउंड फ्लोर से 8-9 फ्लोर के ऊपर उसका रूम है, कमरा है, 20 साल से वो रहता है। उसके पड़ोस में कौन रहता है, उसके पड़ोसी का नाम क्या है, 20 साल में उसको ये जानने की भी कभी तौफीक नहीं हुई। ये बड़े बड़े शहरों का ये हाल है मेरे भाई। कौन जीता है, कौन मरता है, जैसे हम कार से जाते हैं, कोई कुत्ता मरा है, कोई बिल्ली मरी है, हम उसको देखते भी नहीं है। वो हालत आज ये इंसान इतना खुद गर्ज हो चुका है, इंसान इतना सेल्फिश हो चुका है, इतना स्वार्थी हो चुका है कि आज कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, इंसान को इसकी टेंशन नहीं, इसकी चिंता नहीं। इस्लाम मेरे प्यारे भाइयों इतना खुदगर्ज बनने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है तुम दुनिया में अकेले तो नहीं आए हो, एक परिवार के सदस्य बनकर के आए हो, एक फैमिली के मेंबर बनकर के आए हो। जब दुनिया में आंखें खोलते हो, कोई तुम्हारा दादा है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई माँ है, कोई बाप है। इन रिश्तों के बीच में तुम आए हो, इन रिश्तों की कदर किया करो, इन रिश्तेदारों के साथ हमेशा रिश्ता जोड़ा करो। और एक तरीका आपको बताऊं माल में बरकत हासिल करने का। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके माल में बरकत पैदा हो, आपके पैसे में बरकत आ जाए, आपके घर में ढेर सारा पैसा आ जाए, आइए आपको एक तरीका बताता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। ओ लोगो, अपने खानदान को पहचानो, अपने रिश्तों को पहचानो, ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक कर सको। जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनको पहचानोगे, उनके खुशी और गम में शामिल हो जाओगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली मनसातुन फिल असरी मसरातुन फिल माली। उससे 3 फायदा होगा, 3 बेनिफिट होगा, 3 लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी, दूसरा फायदा ये होगा माल में बरकत पैदा होगी, और तीसरा फायदा ये होगा कि आपकी उम्र में अल्लाह बरकत देगा। अगर आप दौलत वाले हैं, अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है,
अपनी दौलत अपने ऊपर खर्च की तो क्या किया, अपने बीवी बच्चों पर खर्च की तो क्या की। दौलत का सही इस्तेमाल तो यह है, अपने बाल बच्चों की जरूरत पूरी करने के बाद, अपनी जरूरत पूरी करने के बाद हम ये देखें हमारे रिश्तेदारों में कौन है जो हमारी मदद का हकदार है, और आगे बढ़ करके किसी गरीब की लड़की की शादी करा दें, किसी का घर टूट रहा है उसका टूटा हुआ घर बना दें, किसी की मदद कर दें। मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरा हक है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया, वह बिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैनि ihsanan व बिज़िल कुर्बा वल यतामा, और यतीम के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम किसको बोलते हैं? अनाथ, जिसके बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया में इंसान बाप की कदर नहीं करता, लेकिन जब बाप मरता है तब इंसान को महसूस होता है कितनी बड़ी दीवार होता है बाप। जिस बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, अनाथ हो जाए, आज मदरसों में देखो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। जिन बच्चों के बाप जिंदा हैं वो घर से फोन करते हैं, बच्चों की हाल चाल लेते हैं, बच्चों को पैसा भेजते हैं, कभी कभार मिलने के लिए आते हैं, बच्चों को टॉफी देते हैं, सामान दे देते हैं। सोचो उन्हीं बच्चों में जो बच्चा अनाथ है, जो बच्चा यतीम है, वो बेचारा अपने आप को कितना बेबस महसूस करता है। सारे लोगों को प्यार करने के लिए उनका बाप मौजूद है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे बाप दुनिया में नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला यतीम के साथ, अनाथ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। फरमाया वल यतामा, और अपने यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। और माशाअल्लाह देखिए, बच्चा लाया है शादी का कोई सामान, कौन दिया बेटा? अम्मी दी। चलिए, अल्लाह ताला जिसने भी इस बच्चे को के जरिए भेजा है, अल्लाह उसके चंदे को कबूल फरमाए और उसके हक में सदका जारिया बनाए। मेरे भाइयों, वल यतामा, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। मैं आपको क्लियर बता दूं, तकरीर के आखिरी 10 मिनट इंशाअल्लाह मैं चंदा भी करूंगा। 2000 रुपया है, किसके नाम से? रफीक आलम साहब ने ये 2000 रुपया दिया है, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यतीम अगर कोई बच्चा है, हो सके तो उसके सर पे हाथ फेर दो। ये दिल का जो दिल की कठोरता है, दिल की नरमी, दिल की सख्ती को अगर नरमी में चेंज करना है तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मुझे अपना दिल बहुत कठोर महसूस होता है, दिल बहुत सख्त महसूस होता है। आपने फरमाया जाओ इमसा बिरासिल यतीम, किसी अनाथ के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर दो, किसी यतीम के खाने का इंतजाम कर दो, तुम्हारे दिल की कठोरता दूर हो जाएगी। आज मसला तो यही है मेरे भाई, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। इस दिल में ना अल्लाह की मोहब्बत है, ना रसूल की मोहब्बत है, ना कयामत का डर है, ना आखिरत का डर है, ना जन्नत की तलब है, ना जहन्नम से बचने का जज्बा है मेरे भाई। तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे नबी तो यतीम थे, पैदा हुए तो बाप का साया न था। 6 साल की उम्र में माँ के साथ जा रहे थे, रास्ते में माँ का भी इंतकाल हो गया। मेरे नबी 6 साल की उम्र में डबल यतीम हो गए, माँ भी नहीं बाप भी नहीं। मेरे नबी से बढ़ करके यतीम की पीड़ा को कौन समझेगा, यतीम के दर्द को कौन समझेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को पालने वाला, यतीम का भरण पोषण करने वाला। कयामत के दिन ऐसे आएंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा किया। इसलिए यतीम, अगर आपके समाज में, आपके गांव में कोई बच्चा यतीम है, हो सके तो उस यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो। नहीं ले सकते उसके मदरसे का खर्चा अपने जिम्मे ले लो। नहीं कर सकते तो कम से कम देखो कि उसका बेहतर भविष्य बनाने के लिए, उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप। यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा पड़ोसी है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है, पड़ोसी भी है और चाचा भी है, पड़ोसी भी और ताया भी है, पड़ोसी भी है और चचेरा भाई भी है, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। और कुछ उलमा का कहना है कि वल जारि ज़िल कुर्बा का मतलब पड़ोसी हो और मुसलमान हो।
इस्लाम तो वो धर्म है मेरे भाइयों, इस्लाम तो वो मजहब है, अगर आपका पड़ोसी मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, आपका पड़ोसी किसी भी संप्रदाय से, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, इस्लाम ये कहता है अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यूमिन वल्लाहि ला यूमिन वल्लाहि ला यूमिन, अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाया वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है। सहाबा ने पूछा कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया मन ला यामन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज न हो, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाई। आपके घर में गोश्त बन रहा है, आपके घर में सब्जी बन रही है, आपके घर में दाल बन रही है, आपके पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा तबख्त मरकतन फअक्सिर माअहा, जब तुम झोल बनाओ, जब तुम सालन बनाओ, जब तुम शोरबा बनाओ तो उसमें पानी थोड़ा सा बेशी कर दो, पानी थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि तुम्हारे पड़ोसी के भूखे बच्चे भी उसमें से खा लें। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे प्यारे साथियों, समय बहुत कम है, आप आइए, आते रहिए अगर आप मोहब्बत करते हैं, और मैं जानता हूं कि आप मोहब्बत करते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आप कराते हैं और यूपी से आप मुझे बुलाते हैं, तो यकीनन आपके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत है। आप आगे बढ़िए और अल्लाह ने जितना नवाजा है दिल खोल करके आइए। ये माल, ये दौलत दुनिया में रह जाएगा, लेकिन इस मदरसे में और कुरान पढ़ने वाले इन बच्चों को आप जो दान देके जाएंगे इंशाअल्लाह वो आपको काम देगा, आखिरत में काम देगा, और हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। आप आते रहिए और मुसाफा करते हुए यहाँ मदरसे को दान देते जाइए। मेरे प्यारे साथियों, मैं कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 36 पढ़ रहा हूँ, और इस आयत में 10 बातें अल्लाह ताला ने बयान की है, और इन 10 बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद कहा वल जार ज़िल कुर्बा, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार है। उसके बाद फरमाया वल जारिल जुनुबी, और उस पड़ोसी के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी तो है मगर अजनबी है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, तुम्हारा संबंधी नहीं है। अगर पड़ोसी है किसी दूसरे मजहब का है, उसके साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करते रहना है। उसके बाद फरमाया वस्साहिबी बिल जंबी, और अपनी यात्रा में, अपने सफर में, तुम बस में जा रहे हो, तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम कार में जा रहे हो, तुम्हारे साथ जो सह यात्री है, जो तुम्हारे साथ को पैसेंजर है, जो तुम्हारे साथ सफर कर रहा है, उसके साथ भी तुमको अच्छा सलूक करना है। यहाँ ट्रेन पर हम देखते हैं साहब, ट्रेन के डब्बे के बीचों बीच जाए नमाज बिछा करके नमाज पढ़ने लगते। गलत है ये, इस्लाम की शिक्षा नहीं है ये। किसी दूसरे का आप आना जाना बंद करके, उसका रास्ता बंद करके आप नमाज पढ़ें। किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया तो 1-2 जगह केस भी हो गया, वो केस ना भी हो तब भी इस्लाम की ये शिक्षा नहीं है मेरे भाई। आप ट्रेन में हैं, अगर आप रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं और आप आराम से अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं।